पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपए से 7 रुपए फी लीटर तक इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर इजाफा। नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर इजाफा। नई कीमत 267 रुपए 95 पैसे हो गई। नई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। नोटिफिकेशन जारी। आज से एलपीजी भी मजीद महंगी होगी। कीमतों में 1.7% इजाफा। 1 किलो एलपीजी की कीमत 3 रुपए 68 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर। 11 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत में 43 रुपए 52 पैसे का इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शाहीनों का ऐलान। टीम की क़यादत करेंगे मोहम्मद रिजवान। 15 रुकनी पाकिस्तानी टीम में फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की वापसी। सलमान अली आगा, बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान शामिल। अबरार अहमद, शाहीन शाह, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ भी इन एक्शन होंगे। सिलेक्टर असद शफीक कहते हैं कि यही टीम 3 मुल्की टूर्नामेंट भी खेलेगी। जानते हैं साइम अयूब के लिए चैंपियंस ट्रॉफी न खेलना कितना तकलीफ दे है, लेकिन हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहते। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल कराने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। कज़ाफी स्टेडियम की जल्द तामीर का वादा हो गया पूरा। 7 फरवरी को वजीर आजम इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कज़ाफी स्टेडियम में चीन से मंगवाकर नई कुर्सियां लगाई हैं जो पुरानी कुर्सियों से सस्ती हैं। सदर जरदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है। 16 फरवरी को लाहौर में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब होगी। आईसीसी ऑफिशियल्स, भारतीय बोर्ड हुक्काम समेत सबको शिरकत की दावत दी है। टीमों को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कज़ाफी स्टेडियम के इफ्तिताह की दावत कबूल कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मोहसिन नकवी और उनकी टीम की काविशों को सराहा। विफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा अमरीका के दौरान अहम अमरीकी हुकाम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने सफ़ीर को नए चीनी साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है नया साल पाकिस्तान और चीन के दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली आएगी। सफ़ीर ने चीनी हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। पुरम के इलाके बुशहरा में शरपसंदों की फायरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सईद मनान जख्मी। 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। सईद मनान को तिब्बी इमदाद के लिए CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इमायुद्दीन और पुलिस के हमरा फायरबंदी की कोशिश कर रहे थे। कमिश्नर हाउस कोहाट में पुरम अमन अमान से मुतालिक जिरगा मुनक्किद हुआ। चीफ सेक्रेटरी KP नदीम असलम चौधरी बोले, शरपसंदों का ताल्लुक जिस फरीक से भी हो हवाले करना होगा। ऑपरेशन की ऑप्शन मौजूद है। पुरम के लिए रिलीफ पैकेज मंजूर कर रहे हैं। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए फरीकैन की कमेटियां बनाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं KP में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। कबायली इलाकों में रोजाना टारगेट किलिंग हो रही है। वहां अमनो अमान की सूरत हाल सही नहीं है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के दौरान दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया। मुज़ाकरात करना या न करना इनका मसला है। सियासी आदमी हूँ, हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए ढूंढने पर यकीन रखता हूँ। मुतनाज़े पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ लेनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, जिसमें कहा गया कि दूसरी हाई कोर्ट से जज न लाया जाए और न चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत मुख्तलिफ जजेस ने खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। खत में कहा गया दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी लिस्ट कैसे तब्दील हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। सदर जरदारी और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत की कॉपी भिजवा दी गई। बानी तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। बानी तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट को खिलाफ आइन करार देने की इस्तदा कर रखी है। नौ मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत में आईनी बेंच का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते, मुकम्मल आर्मी एक्ट को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में इसी दलील का हवाला दिया है। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है? केस की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के खिलाफ 10 मई 2023 को एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में 10 अफराद की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत का मुल्जिमान की 25-25 हजार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली का ऑर्डर जारी कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपीलें दायर कर दी। दरखास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस की एतराजात दूर करने के बाद दायर की गईं। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का मुल्कगीर एहतजाज जारी। PFUJ की कॉल पर यौम स्याह मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहरा दिए गए। RIUJ के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एहतजाज। सदर PFUJ अफजल भट्ट, सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जतोई समेत मुतादिद सीनियर सहाफ़ी एहतजाज में शरीक हुए। पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। कराची, लाहौर, कोयटा और हैदराबाद में भी सहाफ़ियों ने बाजुओं पर काली पट्टियां और हाथों में काले परचम उठाकर मुतनाज़े एक्ट के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पार्लियामेंट ने जरूरी समझते हुए पीका एक्ट की मंजूरी दी। एक्ट में कोई एक मुतनाज़े शिक है तो सामने लाएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया के खतरात से पैदा होने वाली बदअमनी रोकने के लिए ये कानून कारआमद साबित होगा। सोशल मीडिया के जरिए फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सहाफती तंजीमों को इस कानून की हिमायत करनी चाहिए। रूल्स की तैयारी और मुशावरत पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियां की जाएंगी। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकेगी। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है पीका एक्ट पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर पीका कानून में तरमीम करनी चाहिए। गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू। कहा, तहरीक इंसाफ के ऐलान और वज़ीर आज़म की पेशकश मुस्तरद करने के बाद हुकूमत ने भी मुज़ाकराती अमल खत्म कर दिया। बानी और दीगर की रिहाई का वाहिद रास्ता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म से कहे कि वो सदर को उनकी सजा मुआफ़ करने की सिफारिश करे। बानी तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद का नाम लेकर उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर रेड क्रॉस नहीं लगाया था। कौमी असम्बली के अराकीन की तनख्वाहों में इजाफा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी। हर रुकन को 5,19,000 रुपए माहाना तनख्वाह मिलेगी, जो कि विफाकी सेक्रेटरी के बराबर बनती है। तनख्वाहों में इजाफे का तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। वो अब भी 2,18,000 रुपए माहाना ही वसूल करेंगे। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक फाइनेंस कमेटी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती।
MQM और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी। तर्जुमान MQM कहते हैं पीपल्स पार्टी ने करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया। कराची में गैर कानूनी तामीरात, टैंकर माफिया, जाली अद्वियात, घोस्ट बसें और बढ़ती महंगाई इसके कारनामे हैं। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान सादिया जावेद बोली, नामालूम अफराद से शुरू होने वाली MQM की सियासत अब नामालूम तर्जुमान पर आ गई है। बिलावल भुट्टो के खिलाफ हर्जा सराई हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, मुत्तहदा कायदीन ने पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस, करप्शन, इंतजामी नाअहली और इदारों की नाइंसाफियों पर तनकीद की। सिंध हुकूमत के तर्जुमानों ने मुत्तहदा की क़यादत को टारगेट किया। गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं बतौर गवर्नर किसी एक जमात का साथ नहीं दे सकता, दोनों की क़यादत को समझा सकता हूँ। मुल्क में नए करेंसी नोट छापने के लिए जदीद मशीनरी खरीदने का फैसला। नई मशीनरी की खरीद और तनसीब पर 3 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के मुताबिक नई मशीनरी की तनसीब का मंसूबा 18 माह में मुकम्मल होगा। कंपनी के शराकतदारों को मंसूबे से आगाह करने के लिए गैर मामूली इजलास 21 फरवरी को होगा। रवा साल मुख्तलिफ मालियत के नए करेंसी नोटों की छपाई का काम शुरू होगा। शरई सूद में कमी की असरात, बचत स्कीम्स पर मुनाफे में बड़ा कट लगा दिया। हुकूमत ने सेविंग्स सर्टिफिकेट्स पर सबसे ज्यादा 2% कमी कर दी। अब मुनाफा 11.5% मिलेगा। शॉर्ट टर्म सेविंग्स पर मुनाफा 1% कम होकर 11.3% रह गया। स्टेट बैंक शरई सूद 1% कम करके 12% पर ले आया। हुकूमत ने पॉलिसी रेट में कमी का फौरी फायदा उठा लिया। शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया और सरबराह तंजीमुल अख्वान पाकिस्तान अमीर अब्दुल कदीर आवान का कहना है, इज्जत और जिल्लत का मायार ये है कि जितना कोई अताअत इलाही पर कारबंद हो वो उतना ही इज्जतदार है, और जितना दीन से दूर होगा उतना वो ज़लील व ख्वार होगा। सरबराह तंजीमुल अख्वान अमीर अब्दुल कदीर आवान ने जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए मजीद कहा कि तसव्वुफ ईमान की मजबूती और क़ुलूब की इस्लाह के साथ साथ बंदा मोमिन के अमाल को सिरात मुस्तकीम पर ले आता है। हर काम की निस्बत अल्लाह की तरफ करें, उसी में खैर है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया पाक का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई जहानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को जोड़ना है। ये पाक उभरती टेक्नोलॉजीज, तहकीको, तैयारी और इख्तियारी मराकिज के साथ कौमी मंजरनामे को बदल देगा। सदर मुमलिकत ने पाक फजाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक बस में सवारी की और तफसीली मुआयना किया। हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ब्रीफिंग दी। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। 9 चार्जिंग स्टेशन कायम। एक बार चार्जिंग में 250 किलोमीटर फासला तय कर सकेगी। पहला रूट लाहौर रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक चलाया जाएगा। खवातीन के लिए बस में अलग सेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने की। काबीना ने सूबे के हर हल्के में 5000 गरीब खानदानों को फी खानदान 10,000 रुपए इमदाद देने की मंजूरी दे दी। पेशावर के अर्नम अस्पताल में सहूलियात बेहतर बनाने के लिए शुरू किए गए मंसूबे की लागत में इजाफे की भी मंजूरी दी। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 4 पाकिस्तानी गुजरावाला पहुंच गए। चारों अफराद को स्पेन और इटली से डिपोर्ट किया गया। तफ्तीशी अफसर ने डिपोर्ट होने वाले अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। बयानात की रोशनी में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। गुजरावाला से वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। अमरीकी काउंसलेट कराची की शिकायत पर FIA ने खवातीन समेत 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने अमरीकी वीज़ा हासिल करने के लिए जाली तालीमी दस्तावेजात फ्राहम किए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान में निज़ाम अदल लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। यहाँ सियासी जमातें अपनी अपनी मर्जी का जज लगाना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम किसी को खुश करने के लिए लाई गई। पाकिस्तान में इस वक्त मायूसियां ही मायूसियां हैं। गुजरात में तलबा से खिताब, कहते हैं खानदान के खानदान सियासत पर बराजमान होने से मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं हुई। जमहूरियत का राग अलापने वाले सियासतदान बरसरे इक़्तिदार आकर आमरीत कायम कर रहे हैं। शादी के लिए पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून ओनिजा वापस जाने को तैयार कहती हैं उनके पास इस वक्त पैसों की कमी है। न्यूयॉर्क की टिकट दिलवाई जाए तो वापस चली जाऊंगी। कराची की सड़कों पर महबूब को तलाश करती ओनिजा को भूख ने सताया तो रेस्टोरेंट पहुंच गई। गेस्ट हाउस से निकाले जाने के बाद ओनिजा चीपा फाउंडेशन के दफ्तर पहुंच गई।